भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, दर्द कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये दुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, राम यही, घनश्याम यही, राजा राम यही, घनश्याम यही, राम यही, घनश्याम यही। यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, त्वं भवानी दयितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवंदनम् आत्मा विवंदनम् परमात्मा विवंदनम् अथ मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम जतनेन जतनमय जंत देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्द्रत पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजाय च विद्महे श्रीकृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। ओम प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। त्रिशूली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री अयोध्या धाम की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः।
श्री गुरुदेवाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलजन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वंशीविभूषितकराल्नवनीरधावं पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठं पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री सीतानाथसमारम्भं श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यरसोत्सुकं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। बोलिए भागवत भगवान की जय 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 श्री राधे। श्रीमन राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि को प्यारो नाम है। मन भजले हरि को प्यारो नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। 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 बोलिए भागवत भगवान की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय। सरजू मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान गढ़ी की जय। श्री वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। राधा वल्लभ भगवान की जय। यमुना मैया की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। प्रयागराज भगवान की जय। त्रिवेणी धाम की
जय श्री हनुमान जी महाराज की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री जय जय श्री राधे बड़ा ही सुंदर सौभाग्य भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लला के पावन आशीर्वाद से गुरु की कृपा से पितरों के प्रेरणा से आज हम सब का भाग्य धन्य हो गया, जीवन धन्य हो गया कि हम ठाकुर जी की गोदी में आकर के श्री राम दरबार में विराजमान हो गए। बोलो राम लला की जय हो कई वर्षों का जो संकल्प भगवान की कृपा से पूर्ण हुआ है और ठाकुर जी विराजमान हुए हैं। कई सपना भगवान की कृपा आज वो पूर्ण होने के लिए भगवान ने आशीर्वाद दिया है और हमें यहाँ ला करके बिठा दिया है। अब हम आ तो गए, भगवान से यही प्रार्थना करना सरकार से। अब उनसे प्रार्थना करने के लिए उन तक हमारी बात कैसे पहुँचे, उसके लिए हमें हनुमान जी महाराज का सहारा लेना पड़ेगा। पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय वसो सुरभू। पावन नगरी वैकुंठ धाम जो साकेत गवन की ओर जाता है, ऐसे पावन पुनीत स्थान पर हम विराजमान हैं। माँ सरयू का आशीर्वाद दर्शन हमें नित्य होगा। तो हम आए हैं हनुमान जी महाराज से ये प्रार्थना करना कि प्रभु सरकार के चरणों में इतना निवेदन करना कि बुलाया है, अपनी गोदी में बिठाया है, लेकिन भगा मत देना। 7 दिन तो कम से कम मिलना ही चाहिए। प्रभु इतनी कृपा करना और आपके दर्शन और आपकी कथा आपके ही दरबार में आपकी गोदी में हमें मिले, भगवान की अति कृपा है। बोलो जय श्री राम। सभी अपने पूर्वजों का स्मरण कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि जैसे उठते पड़ते सोते जागते हम आए, ऐसे आप भी हमारे साथ में आए और यहाँ विराजमान हो जाए अपने अपने स्थान पर और भगवान के दर्शन, माँ का स्नान और भागवत रूपी गंगा का पान करें, जिससे हमारा भी कल्याण हो और आपका भी कल्याण हो। इस भावना से सभी प्रणाम करें और आइए कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान की बड़ी कृपा है। होई सोई राम रुचिरा का समय क्या बनाया था, सारी व्यवस्था बनाई थी, सब भगवान की कृपा से होती है। तो जो होना था वो हमारे हाथ में नहीं है, ना तुम्हारे हाथ में है। तो भगवान ने जैसी व्यवस्था बनाई, बड़ी सुंदर ठाकुर जी की कृपा से शोभा यात्रा भी आनंद से निकली, सब व्यवस्थित है। और आज जो समय का अभाव है उस हिसाब से भगवान की कथा का आनंद लेंगे। उसके बाद सभी थकान दूर करके कल से फिर कथा का जो भी रहेगा सब बता दिया जाएगा। बोलो भागवत भगवान की जय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद भगवान
श्रीमन नारायण माँ लक्ष्मी के सहित प्रणाम करते हुए भागवत में प्रवेश करते हैं। भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान कहते किसको है, भगवान कैसे हैं। भगवान जब भक्तों पर कृपा करते हैं तो कैसे करते हैं, कैसे आए भगवान, तो कहते हैं कि सच चित आनंद स्वरूप परमात्मा का है। जहाँ आनंद की धारा जहाँ बहती है उस रूप को ही भगवान कहा गया है। कहीं जाते हो तो कष्ट मिलता है, कहीं जाते हो तो कहते हैं कि बड़ा आनंद आया है, ऐसी जगह गए तो आनंद आया है। इसका मतलब जहाँ आनंद मिलता है जीव को वहीं भगवान है। भगवान का और कोई रूप नहीं होता है। ये अपने अंदर हृदय में अनुभव का विषय है कि हमें भगवान को कैसे पाना, कैसे खोजना, कहाँ मिलेंगे। बोले कि जहाँ जाने के बाद में हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 राजा 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 राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम। मन जब नाचने लगे, मन गाने लगे तो समझना यही भगवान का रूप है। गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि। कैसे भगवान है, बोले जो आनंद का खजाना, आनंद का सिंधु है, और उस आनंद सिंधु की एक भी बूंद हमें प्राप्त हो जाए तो समझना जीवन का कल्याण निश्चित है। एक बूंद से जहाँ खजाना भरा है, और उसी स्थान पर हम बैठे हैं जो आनंद का खजाना जहाँ प्रकट हुआ था सतयुग में, वो सतयुग भगवान ने हमें कलयुग में दिखा दिया है। भगवान यहाँ पुनः प्रकट हुए हम भक्तों को दर्शन देने के लिए। भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद रूप है। भगवान का जन्म नहीं होता है, अजन्मा है। जिसका जन्म नहीं होता है, जिसकी मृत्यु नहीं होती है, जिसको पाने के बाद जीवन में कभी दुख नहीं आता है, जिसको छोड़ने के बाद जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है, उसी का नाम सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है, उसी का नाम नारायण है। ऐसे परम परमात्मा को प्रणाम करते हुए आइए चलते भागवत भगवान में प्रवेश करते हैं और उसी पावन भूमि को प्रणाम करते हैं। नेमिषे निमिषे क्षेत्र। जैसे आज हम यहाँ किस लिए आए सबको मालूम है, भगवान की कथा सुनने के लिए आए। कई दिनों से जब से पता चला है, विचार तो बहुत दिनों पहले से हो रहा था कि अवध में भी राम जी के दर्शन ऐसे हो कि कम से कम एक सप्ताह मिले ठाकुर जी के साथ विश्राम करने का। तो भगवान ने कृपा की और अपना दूत बना करके हमारे ठाकुर साहब जयपुर से भेजे और इनको निमित्त बनाया। एक बार इनका भी तालियों के द्वारा धन्यवाद करें कि इनके माध्यम से हम यहाँ करके भगवान के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। जैसे आज हम यहाँ भगवान की कथा श्रवण करने के लिए विराजमान हैं, ऐसे ही एक समय पावन भूमि नैमिषारण्य धाम पास में ही है, यहाँ से
उस पावन भूमि पर चक्र तीर्थ के किनारे वट वृक्ष की छाव में 88,000 ऋषिगण विराजमान हैं। कथामृत रसस्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। सबसे वयोवृद्ध सौनक जी महाराज इंतजार कर रहे थे, जैसे आप लोग आज इंतजार किया है कि आएंगे, फिर यात्रा होगी, फिर कथा प्रारंभ होगी। सवेरे से यही इंतजार था कि कितने बजे कथा प्रारंभ होगी, कब कलश यात्रा होगी, कब करेंगे। ऐसे सारे ऋषिगण इंतजार कर रहे थे कि कोई ऐसा गुरु मिले, कोई ऐसा संत मिले कि हमें भगवान की कथा मिल जाए। जो इंतजार कर रहे हैं वो अज्ञानी नहीं है, जो कथा सुनने के लिए तड़प रहे हैं वो मूर्ख नहीं है महाराज, वो बालक नहीं है, वयोवृद्ध है, लाख लाख उम्र की आयु है, उसके बाद भी इंतजार। ज्ञानियों में निपुण अग्रगण्य है, इतने ज्ञान है, लेकिन उनका मन है बोले गाने में जो आनंद नहीं है वो श्रवण करने में जो आनंद मिलता है। कथामृत रसस्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। जैसे विचार किया, देखिए जब आपके मन में आता है ना भगवान से मिलने का भाव कि हमें ठाकुर जी के दर्शन करने, हमें राम जी के दर्शन करने, हमें बिहारी जी के दर्शन करने, तो ठाकुर जी ऐसी कोई व्यवस्था बना देते हैं और ऐसी व्यवस्था बना करके ठाकुर जी हमें वहाँ भेज देते हैं। तो जैसे इनके मन में आया सनकादियों के कि कोई कथा सुनाने वाला मिल जाए, क्योंकि रोज़ हम ही सुनाते हैं, हम ही सुनते हैं आपस में, लेकिन कोई सुनाने वाला मिल जाए तो कथा सुनने का आनंद और होगा। उसी समय श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सद्गुरुदेव भगवान की। जैसे सूत जी को देखा, मात्र 16 वर्ष की आयु सूत जी महाराज की, और उन ऋषियों में 1,00,000 वर्ष से ऊपर की आयु सौनक जी महाराज की। लेकिन जैसे सूत जी महाराज जी को आते हुए देखा और 16 वर्ष के सूत जी को देख करके सारे ऋषिगण खड़े हो गए, खड़े होकर के स्वागत करने लगे और उनको इशारा किया कि आप थोड़ा ऊंचे आसन पर विराजमान हो जाओ। बड़ा जब कोई छोटे का सम्मान करता है तो छोटे को लगता है कि मजाक कर रहे हैं, मैंने ऐसा क्या किया है, अपराध हुआ है। सूत जी महाराज ने हाथ जोड़े, बोले गुरुदेव हे क्या हुआ ऐसा मुझसे, आप ऐसा मेरे साथ व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आप वयोवृद्ध हो, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, मैं आपको प्रणाम करने आया हूँ, लेकिन आप सारे खड़े हो गए मुझे देख करके, कोई अपराध हो गया, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो आवाज आई, अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभाव सूथख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायन। आवाज आई कि महाराज आप किसको बड़ा और छोटा मानते हो? जिसके अंदर अज्ञान का अपार भंडार है और जिसके अंदर ज्ञान का अपार खजाना हो तो ज्ञानी बड़ा होता है अज्ञानी से। इसलिए गुरुदेव आप कृपा कीजिए ना, आप कृपा करो और हमारे अंदर जो अज्ञान भरा है उस अज्ञान को दूर करके, अज्ञान तिमिर को विध्वंस करके आप ज्ञान का दीपक जलाओ, और वो ज्ञान का दीपक जब जलेगा तो हमारा भी कल्याण होगा। इसलिए गुरु कृपा करो। और जैसे ही कहा कि गुरुदेव ये गुरु की कृपा के बिना संभव नहीं है, तो सूत जी महाराज गदगद हुए और कहने लगे, ऋषियों आपने मुझे इस लायक समझा है तो मैं अवश्य तुम्हें भगवान का गुणगान श्रवण कराऊंगा। परंतु एक बात याद रखना, मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूं सावधान तया श्रवण हूं, उसको सावधान पूर्वक श्रवण करना, नहीं तो कोई पल्ले पड़ने वाला नहीं है। बोलो राधे राधे। एक बार और बोलिए ना। ये मत समझना कि हम राम जी के दरबार में तो किशोर जी का नहीं चलेगा, किशोर जी के बिना कहीं नहीं चलेगा। याद रखना, किशोर जी के बिना संसार में कहीं किसी की नहीं चलती है। इसलिए हाथ उठा करके जयकारा लगाए, राधे राधे।
ताकि पता चले बिहारी जी को भी, तो वो भी राम जी के दरबार में आ जाए हमें दर्शन देने। सावधान तया शृणु, सावधान होकर के सुनो। सनकादि कहने लगे प्रभु आप कृपा कीजिए। कालव्याल मुखग्रास, क्या कहा? कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। ऋषियों, कलयुग के दूषित प्राणियों के पीछे काल दौड़ रहा है। जब से जन्म लिया हमने तब से काल हमारे पीछे दौड़ रहा है महाराज। आगे आगे जीव है, उसके पीछे काल है। समझ लो जितनी उम्र निकल चुकी उतने निकट काल के हम आ चुके हैं। व्यक्ति जी नहीं रहा, व्यक्ति दिन और दिन हर घड़ी हर पल हर क्षण मर रहा है। लेकिन उसी मरने को हम जीवन समझ रहे हैं और आनंद में भगवान को छोड़ करके दुनिया में मस्त है, दुनिया में व्यस्त है। एक बात आप लोग हमें बताइए, दुनिया में मन लगा है और भगवान में मन को, बोलो ना, दुनिया में मन लगा हुआ है, भगवान में मन को लगाना पड़ता है। यह जितने बैठे हैं सब जानते हैं कि जहां हमारा मन लगा है वो जगह ठीक नहीं है। यहां हमें मन नहीं लगाना चाहिए। जहां हमारा मन लगना चाहिए वो जगह सत्य है, लेकिन फिर भी मन नहीं लगता है। और ये मन के जीवन को संवारने की और जीवन को बर्बाद करने का ये मन का ही एक साधन है। मन एक चाबी है। मन की गति है अटपटी, झटपट लिखे ना कोई, और जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। मन ही मिलावे राम सो, मन ही करत फजी। ये मन है, जैसे आप लोग ताला खोलते हो चाबी से और बंद भी करते हो उसी चाबी से। एक ही चाबी से जैसे ताला खुलता है और बंद हो जाता है, ऐसे एक ही चाबी है मन, जिससे जीव का कल्याण हो जाता है और उसी मन से जीव नरक में चला जाता है। बोलो राधे राधे। एक ही चाबी है, वो हमारा मन है। हमें मन को कहाँ लेकर के जाना चाहिए? संसार को छोड़ करके यदि मन भगवान की ओर दौड़ने लग जाए तो समझना सही मार्ग पर चल रहे। फिर ना बोर्ड देखने की ज़रूरत है, ना किसी से पूछने की ज़रूरत है, ना कोई सोचने की ज़रूरत है। अपने आप कोई पूछता महाराज कैसे पता लगेगा कि हम सही चल रहे हैं गलत? बोले आपका मन संसार को त्याग करके भगवान की ओर जाए। जब आप घर में बैठो और जब आप शयन कक्ष में जाओ या एकांत में जब आप कुर्सी पर बैठे रहो और बैठे बैठे मन आए कि बहुत दिन हो गए, अब घर में काफ़ी दिन हो गए बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए, गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं लगी, तो समझना हमारा मन सही जा रहा है। घर में बैठ करके हरि का चिंतन हो, बिहारी जी के दर्शन हो, राम जी के दर्शन हो जाए तो समझना हम सही राह पर चल रहे हैं। और बिहारी जी के दरबार में जाने के बाद भी सोचने लगे कि यहाँ आ तो गए, घर में पता नहीं क्या होगा। अभी खेती का समय है, बीज बोया जा रहा है, पानी चलेगा। यहाँ आने के बाद वही दुकान, वही मकान, वही खेती, वही परिवार, तो समझना हम घर पे ही है, तो गलत है। मन ही मिलावे राम सो, मन को संवारना है। यानी जो मन दुनिया में लगा हुआ है उसको दुनिया से हटा करके उस मन को राम के चरणों में लगाना है। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो, राम राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे
बोलो मन हरे राम बोलो रे बोलो 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 मन सीताराम बोलो रे बोलो 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 मन सीताराम बोलो रे बीत रहे दिन भजन बिना 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 रे राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम राम बोलो मन हरे राम बोलो 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 मन सीताराम बोलो रे बोलो 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 मन सीताराम बोलो 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 मन राधे श्याम बोलो रे बोलो 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 मन राधे श्याम बोले राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम राम बोलो मन हरे राम बोलो भक्ति वत्सल भगवान की जय हो कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णनाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितं कीरेण सुकेन भासितं। बोले काल रूपी जो अजगर हमारे पीछे दौड़ा है, क्या कोई ऐसा साधन है जो हम काल के ग्रास बनने से बच जाए? बोले हाँ, एक ही साधन है। यदि आपको काल से बचना है, काल से बचने का मतलब पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस संसार के चक्र में दोबारा पड़ने का झंझट छूट जाए। तो उसके लिए बोले कोई साधन है? बोले हाँ, एक ही साधन है। क्या? बोले राम की शरण पकड़ लो। जो जिसका मन राम के चरणों में लगा हुआ है, जिसका मन बिहारी जी के चरणों में लगा हुआ है, वो काल का ग्रास नहीं बनता है। इसलिए मन को दुनिया से हटाना है। क्यों? बोले ये संसार है, संसार में मन को लगाने से दुख प्राप्त होता है। संसार का नियम है, संसृति इति संसार है। ये संसार एक जैसा नहीं है। ये संसार कैसा है? बोले ये संसार सरकता रहता है। हर घड़ी, हर क्षण, हर पल ये संसार सरकता है महाराज। दुख किस बात का है? बोले दुख इसी बात का है कि संसार का नियम है कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। ये संसार का नियम है कि परिवार में से एक विदा होता है, परिवार में एक नया मेहमान आता है। आज पिताजी गए तो बच्चे का जन्म हुआ, आज दादाजी गए पोते का जन्म हुआ। यही संसार है, यही संसार की विडंबना है, यही संसार का नियम है कि संसार क्या है? बोले संसार सरकता है, उसी को संसार। संसार एक जैसा नहीं रहता है। दुख किस बात का है? बोले हम पकड़ना चाहते हैं। संसारी जीव संसार को पकड़ना चाहते हैं कि सारे परिवार के कभी मरे नहीं, एक साथ ही रहे, कोई हमसे बिछुड़ करके नहीं जाए, हमारे साथ में रहे। कितना भी पकड़ लेना, कितना भी व्यवस्था कर लेना, लेकिन जिस दिन बुलावा आएगा उस दिन तो जाना पड़ेगा। संसृति इति संसार है। हर क्षण, हर घड़ी, हर फल जो बदलता है उसे संसार कहते हैं, और जो कभी बदलता नहीं है उसे ही राम कहते हैं महाराज। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए ना। जीवन में जो दुख आता है, जीवन में जब दुख मिलता है तो संसार की शरण त्याग देना चाहिए। संसार दुख देता है और हरि का नाम आनंद देता है।
इसलिए संसार में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, गृहस्थी में रह रहे हैं, ये कलयुग है, कलयुग का भार पड़ा है, कलयुग की मार हम सह रहे हैं। लेकिन इतना याद रखना, इस कलिकाल में रहने के बाद, संसार में आने के बाद भी सुखी यदि हम होना चाहते हैं तो समझ लो कि संसार में कहीं सुख नहीं है, और संसार के सुख की त्याग करके हम हरि के चरणों में जाएं और भगवान को पाने का सुख प्राप्त करें। इसके लिए परिवार नहीं छोड़ना, संसार नहीं छोड़ना है। संसार के प्रति जो मोह है, परिवार के प्रति जो मोह है, आपके पड़ोस में कोई रहता है, ध्यान दीजिएगा, आपके पड़ोस में कोई रहता है, उस घर में भी 2-4 बाल बच्चे, हमारे घर में भी 2-4 बाल बच्चे हैं। पड़ोसी के बच्चे को आपने देखा कि वो आगे आग जल रही है और छोटा सा बालक है, वो आग की तरफ जा रहा है, वो आग में कूद जाएगा, जल जाएगा। बताओ हमारे ऊपर क्या असर होगा, क्या फर्क पड़ता है? मेरा तो नहीं है, यही भाव आएगा ना कि मेरा नहीं है, पड़ोसी का है। कोई दुख नहीं होगा महाराज। बालक तो है ना, संसारिक है, पड़ोसी है, जीव है, छोटा सा नन्हा सा बालक भगवान का स्वरूप है। लेकिन पड़ोसी के बालक को अग्नि की तरफ जाते हुए भी हम देख करके अनदेखा कर देंगे। क्यों? बोले हमारा नहीं है। और कहीं उसी जगह हमारा बालक हो तो इसका मतलब यही मोह है, ये मेरा है, ये जल जाएगा, इसको दुख होगा, ये मेरा परिवार का है, ये खो जाएगा। इसी मोह का त्याग कर देना ही सबसे बड़ा सुख है। संसार में रहो लेकिन मोह का त्याग कर दो। क्यों? बोले आज तक संसार में किसी का कोई हुआ भी नहीं है, आज तक कोई नहीं हुआ महाराज। हो रघु खोई खोई हाँ हाँ, रघु खोई खोई आठों याम, बिरज की गलियन में हो मैं तो जपूंगी राधा नाम, बिरज की गलियन में मैं तो जपूंगी राधा नाम, बिरज की गलियन में हो मैं तो जपूंगी राधा राधा नाम, बिरज की गलियन में मैं तो जपूंगी राधा राधा नाम, बिरज की गलियन में। रघु खोई खोई हाँ रघु खोई खोई, रघु खोई खोई हाँ रघु खोई खोई, रघु खोई खोई आठों याम, बिरज की गलियन में जपूंगी राधा नाम, बिरज की गलियन में तो जपूंगी राधा नाम, बिरज की गलियन में। राधा रानी सरकार की जय। इतोत डोलू कहूँ राधा राधा, 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 इतोत डोलू कहूँ राधा राधा। मिट जाए जीवन की बाधा, कट जाए जीवन की बाधा, मिट जाए जीवन की बाधा, मिट जाए जीवन
की बाधा मिल जाए घनश्याम, कहीं मिल जाए घनश्याम बिरज की गलियन में, मैं तो जपूंगी राधा नाम बिरज की गलियन में। मैं तो जपूंगी राधा नाम बिरज की गलियन में। हे हरि मीठी मीठी हाथों की सेवा करते हुए जय हो। उलझी उलझी हाँ ब्रज कुंजन में, उलझी उलझी हाँ कुल कुंजन में। उलझी उलझी मैं ब्रज कुंजन में, उलझी उलझी है ब्रज कुंजन में। सेवा कुंज और निधि वन में, सेवा कुंज और निध वन में। सेवा कुंज और निधि वन में, सेवा कुंज और निध वन में। हो जीवन की हाँ जीवन की, जीवन की है जाए शाम बिरज की गलियन में, ओ मैं तो जपूंगी राधा बिरज की गलियन में। मैं तो जपूंगी राधा नाम बिरज की गलियन में। मैं तो जपूंगी राधा नाम बिरज की गलियन में, मैं तो जपूंगी राधा नाम बिरज की गलियन में। मैं तो जपूंगी राधा नाम बिरज की गलियन में। राधा नाम बिरज की गलियनों में। श्यापति रामचंद्र भगवान की जय 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 श्री राम। राधे। मन नाचने लगे, भगवान का भाव आ जाए तो समझना संसार छूटा हुआ है, मोह माया से दूर हुए हैं। इसलिए साक्षात भगवान श्री राम विराजमान हैं। ये वही पावन भूमि है जहाँ से साकेत की ओर मार्ग गया है। ये वही पावन स्थान है जहाँ इस मार्ग में, ये उसी स्थान, ये वही मार्ग है जहाँ पर भक्तों ने कितना कष्ट सहा है राम को बुलाने के लिए। राम लला को पाने के लिए इसी मार्ग में, इसको शहीद मार्ग बोलते हैं, कई वक्त शहीद हुए हैं। हमारे माण साहब आए थे उस समय। ये शहीद मार्ग है, इसी जगह पर गोलियां चली थी। क्यों? राम जी को पाने के लिए। जिन भक्तों ने ठाकुर को पाने के लिए, राम को लाने के लिए वनवास से, इस कलिकाल में, एक कलयुग के दूषित दुष्ट प्राणियों की वजह से भगवान का पुनर्वनवास हो गया था, लेकिन भगवान की कृपा रही, कुछ भक्त जागे और उन भक्तों के प्रेरणा से, उन भक्तों की ललक को देख करके भगवान पुनः इसी नगरी में विराजमान है, साक्षात प्रकट होकर के विराजमान है। तो भगवान को पाने के लिए जो भक्त शहीद हो गए इसी मार्ग में, उनकी वजह से भगवान आए। तो कम से कम आप भगवान को पाने के लिए मन को घर से छुड़ा करके 7 दिन तक तो यहाँ रख लेना। और मैं गारंटी देता हूँ, और अपने जो अनुभव है
वो बता रहा हूं, यदि 7 दिन आपका मन दुनिया से दूर रह गया इस स्थान पर आने के बाद, तो निश्चित राम के दर्शन करके क्या राम को साथ लेकर के ही जाओगे। बोलो राम लला सरकार की जय हो। इसके लिए तो मन को यहीं रखना भूल जाना। कहाँ से आए पता है आप लोग? कहाँ से आए हैं? हाँ, यदि मन भी भगे कि हम कहाँ से आए, तो कोई जनकपुरी की ओर जाना, कोई कौशल नरेश देश की ओर जाना। मन को यदि मन दुनिया में भी भागे, संसार में भी मन भागे, तो उस मन को ऐसी पावन भूमि की ओर ले जाओ। उस पावन भूमि को याद करो जहाँ भगवान प्रकट हुए थे, जहाँ भगवान आने वाले हैं, जहाँ भगवान चल कर के गए। उससे क्या होगा? बोले उससे भी संसार से दूर रहेंगे, मन भगवान में ही जाएगा। आप भजन गाइए, अब भजन में आप फिल्मी तर्ज में गाइए तो मन क्या कहेगा, क्या याद आएगा? ये फलानी आएगा ना, भगवान में गया। और उस फिल्मी तर्ज को छोड़ करके जब मन कहे राम तुम बड़े दयालु, हरि जी तुम बड़े कृपालु, फिर मन कहीं भी होगा, फिल्म में भी होगा ना, तुम्हारा अवध में आकर के विराजमान हो जाएगा। अयोध्या धाम की जय जय श्री राम। नारद जी का भी मन भटका इस संसार माने के बाद। हम तुम क्या है, कहते हैं ना, कहावत है ना कि हम और तुम कौन से खेत की है? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई। गाजर भी हो सकती है, मूली जरूरी है क्या? राधे राधे बोलिए ना। अच्छा, ये पक्का हो गया कि मूली ही बोलना है, गाजर भी बोल सकते हैं। वाणी में जिसके मिठास आ गया, मीठापन आ गया, जिसकी वाणी को सुनने के लिए दुनिया तरस जाए, दुनिया दौड़ने लग जाए, तो समझना हम भगवान के लायक बन गए। तभी तो कहा गया नहीं कि सत्य भी ऐसा बोलिए जो दूसरे को दुखी ना करे। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य भी बोलना है तो ऐसा बोलना है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा हो कोई, औरन को शीतल लगे आपों सी। जहाँ जिस स्थान पर आप हमारा ठंडे ठंडे जल का छिड़काव करोगे, वहाँ हमारा ठंडी ठंडी हवा आएगी। और जिस स्थान पर आप आग लगाओगे तो आपको भी महाराज अग्नि मिलेगी, गर्मी मिलेगी। मीठा बोलोगे तो मीठा पाओगे। इसलिए आज से जितने यहाँ लोग आए या यूट्यूब पे जो भी सुन रहे हैं, तो ये दिमाग से निकाल देना कि कौन से खेत की गाजर है। गाजर मीठी होती है। आज से क्या बोलेंगे? गाजर बोलना है। तो नारद जी जैसे महान संत, संत नहीं, गोस्वामी जी ने संता का दर्जा दिया है नारद जी को। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हनुमान जी को भी संता कहा है विभीषण ने। तो नारद जी जैसे महान संत को भी संसार में आने के बाद रोना पड़ा, और रोते रोते दौड़ लगाई। और दौड़ते दौड़ते जब गए तो श्रीधाम वृंदावन में महाराज यमुना के दर्शन हो गए। बोलो यमुना मैया की। यमुना जी के दर्शन पाने के बाद नारद जी को कुछ आनंद आया, कुछ शांति मिली। और यमुना दर्शन करने के उपरांत जब नारद जी निकलने लगे तो उनकी नज़र पड़ी, और जहाँ नज़र पड़ी कई माताएं महाराज विराजमान हैं। उन माताओं के मध्य में एक वयोवृद्ध माँ है, वो रुदन कर रही है, रो रही है। सब समझा रही हैं, कोई जलपान करा रही, कोई पंखा जल रही, कोई पैर दबा रही, कोई यमुना जल से वस्त्र को गीला करके शरीर को साफ कर रहे हैं। नारद जी ने देखा
इतनी दासियां हैं, यमुना का किनारा पाया है, बैकुंठ जैसा श्री धाम वृंदावन का स्थान पाया है। उसके जहाँ संसार में मुझे कहीं तीर्थ में सुख नहीं मिला, वो सुख मुझे श्री धाम वृंदावन में प्राप्त हुआ है। लेकिन इस माँ को इस स्थान पर आने के बाद भी दुख है, ये रो रही है। वृंदावन में जाने के बाद कोई रोता नहीं है, याद रखना। वृंदावन में जाने के बाद कोई रोता नहीं है। क्यों? वो दरबार बड़ा निराला है, वो बिहारी जी का दरबार है। ऐसा दरबार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। ये किशोर जी की कृपा है कि ब्रज में कोई रोता नहीं है। नारद जी सोचने लगे इस मां को क्या दुख होगा, क्यों ना चल करके पूछा जाए। जाने लगे तो पैर रुके, मन में भाव आया कि मैं संत हूं और ये स्त्रियां हैं, माँ हैं, मैं इनके बीच में जाऊंगा, कोई पुरुष नहीं है, कहीं इनको बुरा ना लग जाए कि बाबा आप हमारे बीच में, हम स्त्रियों के बीच में झुंड में क्यों आए, तो अपना भी अपराध होगा और संत पर कुदृष्टि डालने का, वाणी का दोष इनको भी लगेगा, इसलिए क्यों पाप में डालें, अपन अपना मार्ग अपनाते हैं। संत जब नारद जी जाने लगे तो आवाज आई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठं मचिंतामपि नाशय। आवाज आई, हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे संत महाराज, आप रुकिए ना। जैसे आवाज आई मुड़ करके देखा, प्रभु आप रुको ना। बोले क्या हुआ? बोले हमने सुना है कि संत के दर्शन जिसको हो जाता है, दुखिया का दुख दूर हो जाता है। आप संत हो? बोले हाँ माँ मैं संत हूं। बोले गुरुदेव मैं दुखिया हूं। आप संत हो और मैं दुखिया हूं, आपके मुझे दर्शन हुए और कुछ क्षण का सत्संग और हमें मिल जाए तो मेरा दुख दूर हो जाए। नारद जी ने पूछा कि देवी आप कौन हो? पहली बार नारद जी को शरीर सहित भक्ति मां के दर्शन हुए श्रीधाम वृंदावन में। वृंदावन धाम की सशरीर यदि भक्ति के दर्शन नारद जी को प्राप्त हुए इसी स्थान, इसी पृथ्वी पर, उसका नाम वृंदावन है। और भक्ति के बिना भगवान को प्राप्त करना असंभव है। भगवान को पाने के लिए सबसे पहले बोले भक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। नारद जी ने पूछा देवी आप हो कौन? अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो। कहा कि मेरा नाम भक्ति है। भक्ति? आप रो क्यों रही हो? बोले मेरा जन्म दक्षिण में हुआ है, मैं पैदा हुई कर्नाटक में, बड़ी हुई महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में, मेरा कहीं कहीं लालन पालन हुआ और गुजरात में जाने के बाद में मुझे जरा ने घेर लिया है। जब मुझे मालूम चला मैंने दौड़ लगाई और दौड़ते दौड़ते जैसे ही वृंदावनम पुनः प्राप्य नवनीव स्वरूपिणी, जैसे ही मैं श्रीधाम वृंदावन की इस पावन ब्रज रज का मैंने स्पर्श किया, पावन मां यमुना के दर्शन किया, तो मुझे मेरा यौवन प्राप्त हो गया, मैं जवान हो गई, मेरा बुढ़ापा चला गया। जरा कहते हैं बुढ़ापे को। तो फिर आपको आपकी जवानी मिल गई और सुंदर आपको भगवान का धाम मिल गया और आपकी वाणी से गाने के लिए भगवान का नाम मिल गया, फिर रो क्यों रही? बोले महाराज ये दो पुरुष पड़े ना मेरे बगल में, ये वयोवृद्ध भी है और मूर्छित भी है, अचेत अवस्था में पड़े। बोले देवी ये कौन है? ज्ञान वैराग्य नामानो, ये मेरे पुत्र है, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। इनकी दशा ऐसे क्यों हुई? ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। वृंदावन में आने के बाद भक्ति तो जवान है, लेकिन ज्ञान वैराग्य को कोई पूछता नहीं है। इसलिए एक निवेदन आप लोगों से करते हैं व्यासपीठ से, और ये मन में बिठा लेना कि आपको वृंदावन धाम पाना है या वृंदावन में निवास पाना है या बिहारी जी के दर्शन पाना है, तो अपने मन से ज्ञानी होने का और धनवान होने का बिल्कुल भी मन से निकाल देना महाराज, ये अभिमान दूर कर देना। क्यों? बोले वृंदावन में एक तो ज्ञानी को
विश्राम नहीं मिलता है, एक पैसे वाले को विश्राम नहीं मिलता है। पैसे वाले का मन मतलब बोले मैं तो 5 स्टार में रहूँगा, इतना पैसा है, कहाँ गलियों में गंदी जगह पे रहूँगा, कौन आश्रम में जाएगा, आश्रमों में कमरों में अच्छी व्यवस्था नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी वृंदावन में निवास नहीं देते हमारे ठाकुर जी। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए ना। फिर भक्ति महारानी ने कहा कि यदि मेरे पुत्रों को अपनी अवस्था है, यौवन अवस्था प्राप्त नहीं हुई और ये सचेत नहीं हुई, मूर्छित ही रहे, तो याद रखना नारद जी, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते तथा, मैं इस भारत देश को छोड़ करके विदेश में चली जाऊंगी। जैसे देवी भक्ति ने कहा कि मैं विदेश में चली जाऊंगी, नारद जी तो उसी समय कांपने लगे। क्यों? बोले भक्ति के बिना भगवान प्रकट नहीं होते हैं। जब तक भक्ति ना हो भगवान प्रकट नहीं होते हैं। और भक्ति यदि चली गई संसार से, इस देश से, तो भगवान कहाँ आएंगे? फिर तो हमें भी भगवान, अब विदेशी आते हैं ना भगवान के दर्शन करने, ऐसे हमें भी जाना पड़ता है। लेकिन पावन इस विश्व में यदि पवित्र और पावन जिस भूमि को कहा गया है, उस भूमि का नाम है भारत भूमि। भारत माता की, भारत माँ, ये भारत भूमि के जैसी विश्व में कोई पावन पवित्र भूमि नहीं है। क्यों? बोले इस भारत भूमि में भगवान का अवतार होता है। हुआ है नहीं, भगवान का अवतार होता है इसी पावन भूमि पर। क्यों? बोले भक्तों के कारण, भक्ति है ना, भक्तों के कारण भगवान यहाँ प्रकट होते हैं। अब भक्ति नहीं रहेगी तो भक्त कहाँ से रहेंगे? यदि भक्ति विदेश चली गई तो भगवान को भी कहा गया कि भक्ति यदि चांडाल के घर भी चली जाए तो भगवान रहते नहीं। भक्ति के बिना चांडाल के घर भी भगवान को जाना पड़ता है। भगवान भक्ति के पीछे, आगे आगे भक्ति दौड़ रही है, पीछे पीछे भगवान दौड़ रहे। कारण? बोले इसका एक कारण है कि भगवान भक्ति के इतने पीछे क्यों दौड़ते हैं। एक बार नारद जी ने देखा और भक्ति सोच रही है कि मुझे कोई ऐसा उपाय बता दो जो हमेशा भगवान मेरे ही साथ रहे, मेरे पीछे दौड़े, मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जाए, मैं जहां भी जाऊं वहीं भगवान चले जाए। मैं ये देश छोड़ दूं तो मेरे साथ भगवान भी चले जाए, पापी के घर भी जाऊं तो भगवान मेरे पीछे जाए। ऐसा कोई उपाय है? नारद जी ने कहा इसके लिए तो गुरु बनाना पड़ेगा, बिना गुरु के कोई भी मंत्र काम नहीं करेगा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए ना। भक्ति ने कहा हमने आपको ही गुरु बना लिया है, आप ही दीक्षा दे दीजिए। नारद जी ने कहा कि देवी एक बात याद रखना, गुरु जी ने कह दिया कुएं में कूद जाओ तो महाराज शिष्य को कूदना पड़ेगा। फिर ये नहीं कि गुरु जी मर जाएंगे, बोले मरो तो मरो। अग्नि में जो गुरु ने कह दिया उसमें अगर मगर नहीं। ऐसा क्यों? देवी ने कहा कि महाराज मुझे तो भगवान को पाना है, चाहे उसके लिए आप जैसा कहोगे वही करेंगे। तो बोले उसके लिए आपको भगवान से विवाह करना पड़ेगा। भक्ति ने कहा कि हम करेंगे लेकिन भगवान तैयार होंगे? बोले भगवान तो तैयार बैठे हैं, 16,100 किए तो 108 हुए तो 9 भी हो जाएंगे, भगवान तैयार बैठे हैं। नारद जी ने जाकर के भगवान से कहा, भगवान ने कहा ठीक है। नारद जी ने व्यवस्था बनाई, भावर पड़ने लगी। आप लोग बारात में गए कभी? कौन कौन बारात में गए? नहीं, माताएं नहीं, भाई लोग। अभी आजकल नहीं, कभी तो गए होंगे। अपनी बारात छोड़ करके गए ना, फेरे पड़ते हुए देखे? माताओं को छोड़ करके नहीं देखे? अच्छा, बोले हम तो वहाँ घूम रहे थे जहाँ वो बफर चल रहा था। राधे राधे बोलिए ना। भावर पड़ती है तब आप लोगों को मालूम होता है कि पहले कन्या आगे होती है ना, उसके बाद दूल्हा आगे होता है। तो पहले भक्ति महारानी आगे और भगवान पीछे पीछे चल रहे हैं। अब जैसे भगवान का नंबर आया, नारद जी ने कह दिया मुझे देखते रहना, यदि मेरे गुरु से दृष्टि हटाई तो फंस गए। फेरे भले ही लेते रहो भगवान के साथ, लेकिन मुझे देखना, नहीं तो अधूरे फेरे रह जाएंगे।
जैसे ठाकुर जी आगे आए, ध्यान दीजिए, ठाकुर जी आगे आए, भक्ति पीछे आए। नारद जी ने कहा कि जो गांठ बंदी है इसको खोलो और भागो यहाँ से। बोले महाराज आप तो फेरा पड़वा रहे हो, फेरे अधूरे रहेंगे तो कैसे इनके होंगे। अरे बोले जो हम कह रहे हैं वो करो, तुम्हें भगवान को पाना है कि भगवान को तुमको पाना है। बोले नहीं, हमें भगवान को, हमारे पीछे भगवान रहे, हमारे साथ भगवान रहे, ऐसा कुछ उपाय करो। तो गुरुजी ने कहा था उपाय यही है कि गांठ खोलो और दौड़ो। बोले फेरे तो पूरे हुए नहीं। बोले जब ही फेरे पूरे होंगे। आओ, जैसे भगवान आगे जाने लगे और भक्ति ने गांठ खोली, वहां से दौड़ लगाई और जैसे पल्ला गिरा, ठाकुर जी ने देखा भक्ति कहाँ, भक्ति तो दौड़ी जा रही। तो उसी समय से भगवान भक्ति के पीछे पीछे दौड़ रहे। भक्ति रुको रुको, फेरा पूरा करना है, भक्ति रुको, आगे आगे भक्ति और पीछे पीछे भगवान दौड़ रहे हैं। भक्ति चांडाल के घर भी जाए तो भगवान वहां तक चले जाते हैं। क्यों? बोले फेरा पूरा करवाना है। पापी के घर भी भक्ति जाए तो भी भगवान को जानना पड़ता है। भक्ति के बिना भगवान को पाना संभव नहीं है। राधे राधे बोलिए ना। तो भक्ति को हमें पाना है, इसलिए बोले हमें वृंदावन को मन में बसाना है। वही भक्ति को प्राप्त कराने का एक स्थान है महाराज। भक्ति के बाद में फिर हमें ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। ज्ञान और वैराग्य को मिलाने वाली भी भक्ति है, भगवान को मिलाने वाली भी भक्ति है। इसलिए हमें भक्ति का सहारा लेना है। नारद जी ने कहा देवी आप विदेश नहीं जाना, मैं उपाय ढूंढता हूं। तेन लुप्त सदाचारो योग मार्गस्तपंसी च। नारद जी ने दौड़ लगाई वहां से और नारद जी फिर ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए गीता का पाठ सुनाने लगे। गीता पाठम मुहुर्मुहु रे ज्ञानम रे वैराग्यम। ज्ञान जागो, वैराग्य जागो। बार बार गीता का पाठ सुनाया, वेदों का मंत्र सुनाया। उसके बाद वर्षे वर्षे कृपत्याजा मंगलानापि दृश्यते। आकाशवाणी हुई, नारद जी आप यदि भक्ति को सुखी करना चाहते हो, ज्ञान वैराग्य को जगाना चाहते हो, तो उसके लिए तो आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। सत्कर्मो सूचको नूनम। नारद जी ने कहा कि सत्कर्म क्या है, इतना तो बताओ। बोले ये तो कोई संत बताएगा। और जैसे नारद जी ने सुना कि ये तो कोई संत बताएगा, उसी समय नारद जी दौड़े और दौड़ते दौड़ते महाराज पहुंच गए बद्रिकाश्रम की ओर। वहां से सनकादि चारों भाई चल करके आ रहे थे सत्संग प्राप्त करने के लिए। इधर से नारद जी जा रहे थे संतों के दर्शन करने के लिए। चारों भाइयों को देखा, नारद जी ने दौड़ करके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। कहा कि प्रभु मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरे पर कृपा करो। बोले क्या बात हुई? नारद जी ने पूरी कहानी सुनाई और जैसे नारद जी ने कथा सुनाई और चारों भाई मुस्कुराने लगे। नारद जी आप इतनी छोटी सी बात को लेकर के वर्षों से घूम रहे हो, वर्षे वर्षे कितना जाता, इतने वर्ष बिगाड़ दिया आपने। बोले महाराज कुछ तो बताओ ये सत्कर्म क्या है? बोले उस सत्कर्म का नाम है श्रीमद् भागवत। आप यदि भक्ति को सुखी देखना चाहते हो तो भागवत कथा सुनाओ। भागवत के बिना ये संभव नहीं है। वो सत्कर्म भागवत है, ये ज्ञान महायज्ञ है। इस ज्ञान महायज्ञ को प्रकट करो, तब जाकर के भक्ति का दुख दूर होगा। महाराज चरणों में प्रणाम किया। प्रभु आपने मार्ग बताया है तो महाराज जगह भी बता दीजिए, कहाँ पर सुनाया जाए। गंगा द्वार समीपे तुम तटम आनंद नामक। हरिद्वार में कनखल में गंगा का किनारा है और उसी स्थान पर आप उनको कथा श्रवण कराओ। नारद जी ने प्रार्थना की, प्रभु आप ही कथा श्रवण कराओ। और वक्ता बन करके चारों भाइयों को विराजमान किया गंगा के किनारे। बोलो गंगा मैया की। गंगा के किनारे चारों भाइयों को गद्दी पर विराजमान किया। भक्ति महारानी से प्रार्थना की कि आप अपने पुत्रों के साथ में भगवान की कथा श्रवण करो। और ये त्रिवेणी बहने जा रही है। क्यों? बोले ये भगीरथी गंगा भी बह रही है
और संतों के मुख से जो ज्ञान की गंगा बहेगी और ये भगवान के चरणों से जो मुख से जो प्रकट हुई ज्ञान की गंगा है और संतों के दर्शन ऐसी त्रिवेणी का आनंद लेंगे। इसलिए आप भी आकर के विराजमान हो जाओ। गंगा के किनारे जय जयकार होने लगा। बोलो भागवत भगवान की जय हो, भक्त और भगवान की जय 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 श्री राम। राधे। जय जयकार जब होने लगा, जो धुनी गूंजी वो महाराज बद्री आश्रम, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, काशी विश्वनाथ, अवधपुरी, वृंदावन, मथुरा इत्यादि में महाराज सबके जहाँ संत विराजमान थे, जहाँ संत तपस्या में लीन थे, उन संतों के कानों में जाकर के वो आवाज पड़ी भागवत भगवान की। संतों ने कुछ 60,000 वर्षों से तपस्या में लीन है। क्यों? बोले भगवत प्राप्ति करने के लिए। लेकिन जैसे ही उनको पता लगा कि हरिद्वार में भागवत प्रकट हो चुकी है और भागवत के माध्यम से भगवान को प्राप्त करेंगे, तो 60,000 वर्ष की जो तपस्या एक पल में त्याग करके और गुफाओं से निकले संत और हरिद्वार में पहुंच गए। इधर वृंदावन, काशी, अवध से भी, चित्रकूट से भी संत लोग पधारे और संतों की ऐसी भीड़ लगी। भृगु वशिष्ठ च्वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गाति सुतस्य साकेलो मृकुंड पुत्रात्रिजपिलादः। बड़े बड़े संत आए महाराज। भृगु वशिष्ठ, व्यास जी महाराज, योगेश्वर, व्यास जी के पिताजी पाराशर जी, गादी, बड़े बड़े जो जिनके दर्शन किसी को नहीं होते हैं, वो संत तपस्या त्याग करके हरिद्वार में गंगा के किनारे आकर के ऐसे बैठ के चुपचाप जैसे किसी को पता ही ना चले कि हम भी आए हैं। सनकादियों के दर्शन प्राप्त हुए, नारद जी का संत प्राप्त हुआ और ज्ञान की गंगा जो श्रवण की और भागीरथी गंगा का स्नान किया है। उसी भीड़ में जब जय जयकार होने लगी, जय शब्द नमः शब्द संघ शब्दस्तथैव च, जय जयकार वो संत लोग भी गाने लगे, नाचने लगे, झूमने लगे और महाराज गाने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गाइए। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो गंगा मैया की जय हो। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। गदगद हुए महाराज सनकादि।
जब सनकादि महाराज संत जन जब नाचने लगे, गाने लगे, जय जयकार होने लगी, तो यमुना के किनारे जो रुदन कर रही थी भक्ति महारानी, वो भक्ति महारानी ने जब सुना और दौड़ लगाई यमुना के किनारे से और जा पहुंची गंगा के किनारे। और भक्ति माँ गंगा के किनारे प्रकट हो गई। अकेली नहीं, भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विलासी। भक्ति सुतो दोनों पुत्रों के साथ में माँ भक्ति आज गंगा के किनारे प्रकट हो गई और प्रकट होकर के नाचने लगी। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विलासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। जय जयकार भक्ति महारानी भी करने लगी, आनंद आ गया। और भक्ति महारानी ने कह दिया, बोले महाराज ये भागवत कोई साधारण नहीं। तो बोले सदा सेव्या। ये आज सुनी, उसके बाद कह दिया बहुत सुना है, अब नहीं सुनना है, ये आज का विषय नहीं। बोले तो जीवन भर का विषय है। कब तक सुनना है? यस्या श्रवण मात्रेण, तब तक हमें श्रवण करते रहना, तब तक सुनना है जब तक हरिश चित्तम, हमारे इस चित्त में, इस मन में राम ना जाए। जब तक राम चित्त में नहीं आता है, जब तक कृष्ण हमारे मन में नहीं आता है, तब तक सुनते रहो, उनकी लीला का पान करते रहो, उनकी कथा को सुनते रहो। और सुनते सुनते जब हरि चित्त में प्रकट हो जाएंगे तो उसी दिन हम और आप सब लोग भागवत बन जाएंगे। और जैसे आज हम कथा सुन रहे हैं, ऐसे कोई हमारी भी कथा श्रवण करेगा। ऐसे भक्त हमें बनना है। बोलो भागवत भगवान की जय। एवं वदन्ति दिव्यदेव समाज मुख्या। समाज समूह प्रकट हुआ, आनंद आ गया। और उसी समय जब भक्ति महारानी नाचने लगी उन भक्तों के मध्य में, और जैसे भक्ति महाराज जी को नाचते हुए भगवान ने देखा तो भगवान से भी रहा नहीं गया और वैकुंठ से भगवान पधारे और वहीं महाराज हरिद्वार में प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान प्रकट हो गए और भगवान प्रकट होकर के पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? कथम प्रवश्यामि कथमागतेभ्यम मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तम्। भगवान कह रहे हैं इस विशाल प्रांगण में कहीं जगह नहीं है, मैं कहाँ रहूं, मुझे भी तो कोई जगह दीजिए ना। तो भक्ति ने कह दिया, महाराज आप तो बस जहाँ आपके भक्त ऐसे मंत्र मुग्ध होकर के आपके भजन में, आपके भाव में जब नाचने लग जाते हैं तो उन भक्तों के हृदय में जाकर के विराजमान हो जाया करो महाराज, उनके हृदय में प्रकट हो जाया करो महाराज, यही आपका स्थान है। और भगवान भक्तों के हृदय में प्रविष्ट हुए और ऐसे प्रविष्ट हुए महाराज कि भक्तों के हृदय से निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए ना। के विशुद्धंति वदन्तु मह्यम। नारद जी को बड़ा आनंद आया। बोले मैं बरसों से खोज रहा था कोई सत्कर्म, कोई सत्कर्म। गीता को सबसे बड़ा मैं महान ग्रंथ समझ रहा था, वेदों को महान समझ रहा था, लेकिन ये छोटा सा, जिसको मैंने छोटा समझा वही सबसे बड़ा निकला। नारद जी ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया कि प्रभु ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारी रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामिनः। कहा प्रभु क्या भागवत सुनने से कल्याण होता है? बोले निश्चित कल्याण होता है। भागवत सुनने से सुख की प्राप्ति होती है, अवश्य सुख की प्राप्ति होती है। क्या भागवत श्रवण करने से पाप से मुक्ति हो जाती है? बोले निश्चित पाप से मुक्ति हो जाती है। सनकादि समझ गए, नारद जी के मन में कोई शंका आ गई। तो सनकादियों ने कहा कि नारद हम तुम्हें एक इतिहास सुना रहे हैं,
तुम तो पापी की बात कर रहे हो। जीवन भर ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, बोले मानव जाने में अनजाने में मानव से गलती होती है, पाप हो ही जाता है। जीवन भर पाप करने वाला मानव पाप योनि में चला जाता है। कुटिल है, कामी है, चांडाल है, क्रोधी है, चोर है, चाहे कैसा भी पाप किया हो, छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो, पतला पाप हो या मोटा पाप हो, कैसा भी पाप हो, यदि उस पापी ने मन से भगवान की कथा सुन ली और कथा सुनने के बाद उसका चिंतन कर लिया तो सारे पापों से निवृत्त हो जाएगा और वो शुद्ध आत्मा बन जाएगा। और यहीं तक नहीं, यदि पाप कर्म करते करते यदि वो मर भी गया तो उसे प्रेत योनि प्राप्त होती है। बुरे कर्म करने वालों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है, पापी को प्रेत योनि प्राप्त होती है। और प्रेत योनि पाने के बाद वो जीव भटकता है, रोता है। जब वो दुखी होता है तो वो जो अपने परिवार के होते हैं, जो अपने कुल के होते हैं, उनको कष्ट देता है कि तुम मुझे याद करो और मुझे महाराज इस नरक से निकालने का प्रयास करो ताकि मैं भी सुखी और तुम भी सुखी रहो। वो याद करता है, रोता है। और यदि कोई उसका वंश उसे भगवान की कथा सुना दे, किसको? उस प्रेत को जिसने जीवन भर कथा नहीं सुनी, मरने के बाद भूत बना, भूत बनने के बाद में वो दुखी करता है, उसको कथा सुनने से बोले उस प्रेत की योनि से छुटकारा मिल जाता है और उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जिंदों को तो भगवान कल्याण करते, मरने के बाद भी भगवान कल्याण कर रहे हैं। राधे राधे बोलिए ना। भगवान भूतों का भी कल्याण करते हैं। कुछ लोग कहीं कहीं कहते हैं, बोले महाराज जी भूत की बात कहाँ, भूत तो होते ही नहीं है। भूत कहाँ से है? बोले हम नहीं मानते भूत होते हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे, आप तो मानते हैं ना कि भूत है, मानते हो? नहीं है? है भाई, अवध में बैठे हो, हनुमान जी के शरण में बैठे हो, फिर भी आपको नहीं मालूम भूत होते हैं? होते हैं महाराज। यदि भूत नहीं होते ना तो गोस्वामी जी क्यों महाराज हनुमान चालीसा लिखते? भूत पिशाच निकट नहीं आवे और महावीर जब ना। संसार में देव योनि, प्रेत योनि और भूत योनि, यानी अलग अलग योनि है। जो पुण्य करता है उसे देव योनि प्राप्त होती है, और जो छोटे मोटे पाप करते हैं ना गली मोहल्ले के, उनको भूत बनना पड़ता है। और जो महाराज बड़े पाप कर बैठते हैं, बड़े पाप जानते हो? घर में जो पाप होता है वो तीर्थ में जाकर के, राधे राधे बोलिए ना, गंगा स्नान करने के बाद हमारे घर में जो पाप हो गया, मोहल्ले वालों से हमने जो गालियां दी, पड़ोसी की जो कुछ चीज चुराई, वो पाप से तीर्थ में जाकर के निष्पाप हो गए, धुल गए। लेकिन तीर्थ में जाने के बाद भी पाप कर लिया है तो वो पाप कहीं भी धुलने वाला नहीं है, वो वज्र का हो जाता है। इसका मतलब बोले जो गली मोहल्ले वालों को गालियां दी, छोटी मोटी चोरी की, उसका पाप की वजह से भूत बनेंगे। और जो महाराज बड़ी बड़े काम किए उसकी वजह से प्रेत योनि प्राप्त होगी। ये थोड़ा ऊपर के भूत है। उनके योनि से छुटकारा दिलाने का यदि कोई संसार कलिकाल में साधन है तो उसका एक ही नाम है। बोलो भागवत भगवान की जय। जैसे आप लोग चक्कर पड़े, ऐसे नारद जी भी पड़ गए। बोले महाराज जिसने जिंदे जीते जी भगवान को नहीं माना। अच्छा एक बात याद रखना, ये संसार की बड़ी विडंबना है। हमें तो बड़ी हंसी आती है कि जब तक जिंदा रहे तब तक भगवान को नहीं माना और मरने के बाद राम नाम पता है ना सबको। तो जब वही सत्य है तो फिर जिंदा रहते क्यों नहीं मानते हैं? जब सत्य यदि राम का नाम है तो वही सत्य है। लेकिन कब याद आता है वो रे। और सबसे बड़ी मजाक की बात तो क्या है, किसको सुना रहे हैं? राम नाम सत्य किसको सुना रहे हैं?
बोले जिसने जीवन भर नहीं माना वो चला गया, अब सुनेगा? जिसने जीवन भर नहीं सुना कि राम का नाम सत्य, मरने के बाद सुनेगा क्या? वो क्या सुनेगा? प्यारे भक्तों, याद रखना, जीवन में आज से ये उतार लेना कि जीवन में ना परिवार सत्य है, ना धन सत्य है, न संसार सत्य है, न मकान सत्य है, न दुकान सत्य है। यदि सत्य है तो वो राम का नाम है। यदि वाणी से 2 पल, 2 सेकंड, 2 घड़ी यदि नाम निकला है तो वही सत्य है, वही हमारे साथ जाएगा, वही जीवन का कल्याण करेगा। बाकी संसार आप लोग देख रहे हैं, क्या हमारे सामने कोई छोड़ करके नहीं गया? यक्ष ने जब धर्मराज से प्रश्न किया तो यही कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य बताओगे? तो सबसे पहले यही कहा है कि महाराज सबसे बड़ा आश्चर्य दुनिया का यही है कि हम अपनों को अपने कंधे पर लाद करके अपने ही सगे संबंधियों को घर से उठा करके शमशान में ले जाते हैं और शमशान में जाकर के अपने हाथों से अग्नि में जला देते हैं। उसके बाद भी ऐसा जिंदा रहते हैं जैसे हम मरेंगे ही नहीं। जलती हुई अग्नि को देखने के बाद भी जीव जागता नहीं है कि जैसे आज ये गया कल मुझे भी जाना है। वो यही देखता है कि मैं तो मरूंगा ही नहीं। इस दुनिया का सबसे बड़ा अचंभा है। इस झूठ से निकलिए और उस सत्य को अपनाइए कि आज कोई गया है तो आज इसकी तो कल हमारी बारी है, कल हमारा भी नंबर आएगा। हमें भी कोई ऐसे कंधे पे लाद करके लाएगा, हमें भी कोई ऐसे जलाएगा। रोज हम महाराज पार्टियां मनाते हैं, आज हमें भगवान का नाम लेने की फुर्सत नहीं है। बोले आज हम फलानी पार्टी में जा रहे हैं, आज किसी की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, आज किसी की विवाह पार्टी में जा रहे हैं। पर वो भूल जाता कि एक दिन मेरी भी पार्टी मनाई जाएगी, लेकिन अंतर इतना ही रहेगा उसमें मैं मौजूद नहीं रहूँगा। एक दिन हमारी भी पार्टी मनाई जाएगी, अंतर इतना ही है कि जिसकी पार्टी मनेगी वो बंदा उस पार्टी में मौजूद नहीं रहेगा। इसलिए याद रखिए, और सत्य यदि राम का नाम है तो जीवन में उसी को उतारिए, इसी से कल्याण होगा। भागवत भगवान की जय। नारद जी भी चक्कर में पड़े, बोले महाराज ऐसे कैसे हो सकता है? तो सनकादियों ने एक इतिहास सुनाया, सत्य जो कथा है, धुंधकारी की कथा श्रवण कराई। आप सब लोग जानते हैं, समय का थोड़ा अभाव है। एक आत्मदेव ब्राह्मण के घर में दुष्ट संतान का जन्म हुआ जिसका नाम धुंधकारी है। गुरु के आशीर्वाद से जो फल मिला था वो जो गाय को खिलाया, उस गाय ने भी बालक को जन्म दिया जिसका नाम गोकर्ण रखा गया है। गोकर्ण है पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखलह। गोकर्ण जी महाराज संत का प्रसाद है, इसलिए वो ज्ञानी है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। धुंधकारी पापी का है, पाप का है, पाप की छाया है, इसलिए महाराज खल बन गया, दुष्ट बन गया। आत्मदेव जी ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और वो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, नित्य होम करते हैं, भगवान का अर्चन करते हैं, पूजन करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन उस घर को ऐसा दूषित कर दिया है धुंधकारी ने। कैसा? बोले मदिरा पान करने लग गया, मांस भक्षण करने लग गया। घर में महाराज जगह जगह मदिराओं की बोतलें पड़ी है, मांस के लोछड़े पड़े हैं। अब आत्मदेव जी विचार करे, इस घर में कैसे रहूं? स्वर्ग जैसे, मेरे मंदिर जैसे घर को नरक बना दिया। मेरे ही पुत्र ने एक दिन समझाने का प्रयास किया। एक बात याद रखना, जब तक बालक को समझाने का प्रयास तब तक करना है जब तक वो जवाब ना दे, और जब बालक जवाब देने लग जाए तो समझना अभी समझाने की जरूरत नहीं है। अब तो भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु प्रयास किया था इसको सन्मार्ग की ओर ले जाने के लिए, लेकिन प्रभु इसका कोई पाप ऐसा आज प्रकट हुआ है तो हम इसको नहीं ले जा सकते। ये इसने जो किया वो भोगेगा महाराज, अब हम क्या करें?
एक बात बताएं, भूख उसी की मिटेगी जिसको भोजन मिलेगा। भूख हमें लग रही हो और पड़ोस में बैठे हुए को भोजन करा दो, फिर कहोगे तृप्त हो गए? बोले महाराज अभी एक भी ग्रास नहीं गया अंदर, तृप्त कहाँ से हो जाएंगे? तो इतना बोले इसने खाया। भूख उसी की मिटेगी जिसको भोजन मिलेगा, और पाप भी उसी के नष्ट होंगे जिसने भजन किया होगा। ये दो हम करेंगे तो मिलेगा, भोजन और भजन करोगे तो ही प्राप्त होगा। पड़ोसी के करने से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। राधे राधे बोलिए ना। इसलिए भजन करना पड़ेगा। भूख से तृप्ति पाने के लिए भोजन भी करना पड़ेगा, लेकिन भोजन उतना करना है कि भजन में व्यवधान ना जाए। भोजन भजन में व्यवधान ना डाले, उतना भोजन हमें लेना है। इतना नहीं कि भोजन भी करना है और भजन भी, तो भोजन ज़्यादा हो जाए तो भजन 2 मिनट जा कर के कीर्तन में बैठोगे, उसके बाद थोड़ी देर तो हाँ तगड़े हो जाओगे, फिर राधे राधे बोलिए ना। हाँ, भोजन का नशा होता है, ऐसी बात नहीं, अन्न का बहुत बड़ा नशा है। भजन में व्यवधान ना आए ऐसे हम भोजन करें, शरीर में दुविधा ना आए इसके लिए भोजन करें। शरीर भी मजबूत होगा तो ही तो भजन होगा ना। समझाने गए आत्मदेव जी, और जैसे समझाने लगे उल्टा पुत्र ने पिता को समझा डाला। अब जब बेटे की मार पड़ी पिता पर, दुनिया वाले जब घर से निकाल देते हैं, दुनिया वाले जब मारने लगते हैं, तो फिर परिवार की याद आती है। हाँ या ना बोलो। दुनिया वाले ताना देते हैं, दुनिया वाले गाली देते हैं, तब किसकी याद आती है? कि मेरे परिवार वालों को बुलाओ, मैं अकेला हूं, तो परिवार की याद आती है। और परिवार वाले जब ताना देते हैं या गाली देते हैं, तब भगवान की याद आती है, तब भगवान की याद आती है। तो भगवान तो हमेशा याद करने के लिए है। तो इसका मतलब दुखी हम अपने मन से हैं, हम भगवान को तभी याद करें जब घर वाले हमसे घर से निकालें, तभी करें। या घर से कोई निकाले नहीं और घर से निकलने ना दे, इसके लिए भगवान को याद करें। पहले भगवान को याद करो, ताकि परिवार वाले भी तुम्हें जाने नहीं देंगे। महाराज आत्मदेव जी रोने लगे जब पुत्र ने आत्मदेव जी को समझाया, गालियां सुनाई, तब आत्मदेव जी रोने लगी। को तिष्ठामि को गच्छामि। अब उम्र बीत गई। एक बात याद रखना, समय निकलने के बाद पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यदि अभी बहुत अच्छा समय है, भगवान ने हमें उस लायक बनाया है कि हम अभी भी चाहे तो अपना कल्याण कर सकते हैं। समय निकलने के बाद में कुछ मिलने वाला नहीं है। वही बात आत्मदेव जी सोच रहे कि अब मैं क्या करूं। जब मुझे संत ने कहा था कि भजन करो, भजन के बिना कोई गति नहीं है। भगवान को प्राप्त करो, भगवान के अलावा इस संसार में कोई हमारा नहीं है। बेटा बनाओ तो भगवान को बनाओ, पिता बनाओ तो भगवान को बनाओ, परिवार भी बनाना है तो भगवान को बनाओ, इसके अलावा संसार में कोई नहीं है। लेकिन उस समय मैंने माना नहीं। अब मुझे याद आया कि भगवान के सिवा कोई अपना है ही नहीं, लेकिन समय निकल गया, वृद्ध हो चुके हैं, अब क्या किया जाए। रोने लगे। को तिष्ठामि को गच्छामि, क्या करूं, कहाँ जाऊं। उसी समय गोकर्ण जी महाराज पधारे। गोकर्ण जी ने प्रणाम किए। पिताजी क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? बोले बेटा मैं क्या करूं, अब मेरा कल्याण कैसे होगा। तो गोकर्ण जी ने सुंदर गोकर्ण कथा सुनाई आत्मदेव जी को। कहा कि पिताजी वन में जाने से भगवान मिलते हैं, ये आपने सोच कैसे लिया। वन में जाने से भगवान नहीं मिलते, तो बोले घर में रहकर भी भगवान को प्राप्त कर सकते हो। वन में जाने का मतलब क्या है? मुंचा ज्ञानम। बोले जो अपने मन में ये जो भाव है ये मेरा है, ये अभिमान है, इसका ही त्याग कर देना। मेरा, और जब तक मेरा मेरा रहेगा तब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। और जब मेरा मेरा छूट जाएगा, समझ लो कहीं भी रहोगे, घर में रहो चाहे वन में रहो, भगवान उसी समय प्रकट हो जाएंगे। मेरा मेरा छोड़ना पड़ेगा।
देहंसि मांसि रुधिरे अभिमत्य जत्यम। पिताजी संसार में अभिमान तो हमें अपने शरीर का भी नहीं करना चाहिए कि मैं पहलवान हूं, इतना बल है मेरे अंदर, ये मेरा शरीर कितना सुंदर है, कितना बलशाली है। देहंसि मांसि रुधिरे, सबसे पहले अभिमान बताया बोले अपनी देह का, इसका भी त्याग कीजिए। अभिमत्य जत्वम जाया सुतादिषु सदा ममता विमंसता। जब देह हमारी नहीं है तो देह के रिश्ते नाते हमारे अपने कैसे हो सकते हैं? शरीर ही हमारा अपना नहीं है तो शरीर से बने हुए रिश्ते नाते हमारे कैसे हो सकते हैं? गोकर्ण जी ने कहा पिताजी एक बात याद रखना, इस शरीर का एक भी रोम हमारा अपना नहीं है। तो जब शरीर अपना नहीं है तो संसार अपना कैसे हो सकता है? इसलिए इस अभिमान को त्याग करके और सतत भाव से शुद्ध मन से भगवान का भजन करो तो वन में जाने की जरूरत नहीं है। बोले इसी घर में भगवान आ जाएंगे और तुम्हारा कल्याण निश्चित है। गोकर्ण जी ने सुंदर ज्ञान दिया। आत्मदेव जी उसी समय भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं और आत्मदेव जी का कल्याण हुआ। गोकर्ण जी महाराज यात्रा के लिए निकले। पिता के जाने के बाद माँ को कष्ट दिया धुंधकारी ने। माँ रात्रि में गई, बगल में कुआं था, कुएं में छलांग लगाई और प्राण त्याग दिए। उसके बाद पाप बढ़ा, गणिकाओं को अपने घर में बिठाया, अनेक विवाह किए और पत्नियों ने धन का अर्जन करने के बाद, पर्याप्त धन पाने के बाद धुंधकारी को मार दिया, हाथ पैर बांध दिए, अग्नि जलती हुई मुख में डाली, तड़पते हुए धुंधकारी के प्राण निकले। और तड़पते हुए जब धुंधकारी के प्राण निकले तो मरने के बाद वो प्रेत योनि में चला गया। प्रेत योनि जब उसे प्राप्त हुई तो कष्ट हुआ तो गांव वालों को सताने लगा, नगरवासी बड़े दुखी हुए। गोकर्ण जब यात्रा से लौटे तो सब लोगों ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, प्रभु कृपा करो हमें इस प्रेत से मुक्ति दिलाओ। उसी समय भुवन भास्कर श्री सूर्य नारायण भगवान का आह्वान किया गोकर्ण जी ने और आशीर्वाद प्राप्त किया कि प्रभु इतना बताइए कि प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने का साधन क्या है। आवाज आई कि एक ही साधन है, यदि कोई प्रेत योनि से मुक्ति होना चाहता है तो उसको भागवत कथा सुननी चाहिए। उसी समय गोकर्ण जी ने नगरवासियों से कहा कि आप लोग सभी मिलजुल करके भागवत आयोजन की व्यवस्था करो। और गोकर्ण जी महाराज ने नगरवासियों को कथा श्रवण कराई। नगर के निकट बड़ा सुंदर बगीचा में स्थान बनाया। गोकर्ण जी महाराज ने आह्वान किया प्रेत योनि में धुंधकारी का कि आपके उद्धार के लिए नगरवासी कथा श्रवण कर रहे हैं और आप भी कथा श्रवण करो जिससे आपका भी कल्याण हो। प्रेत योनि में हवा के रूप में महाराज धुंधकारी कथा में जाकर के एक बांस के वृक्ष में जाकर के विराजमान हुए। कथा प्रारंभ हुई और जैसे प्रथम दिवस की कथा का विश्राम हुआ, बांस में गांठ थी, वो गांठ चटक गई। जैसे ही गांठ चटकी बांस फटा, धुंधकारी हवा में था। धुंधकारी ने सोचा कहीं हवा मुझे उड़ा ना जाए ले जाए तो दूसरी गांठ में प्रविष्ट हो गया। द्वितीय दिवसे द्वितीयम ग्रंथि भेदनम, दूसरे दिन की कथा का विश्राम हुआ, दूसरी गांठ भी चटक गई। ऐसे एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, सातवें दिन की कथा का जैसे विश्राम हुआ, सातवीं गांठ फटी और उस बांस से महाराज जो धुंधकारी प्रेत रूप में था, महाराज दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडित, दिव्य रूप धारण करके आज वही प्रेत आत्मा धुंधकारी प्रकट हो गया। पीतवासा घनश्यामो, पीतांबर वस्त्र धारण करके मुकुटी कुंडलान्वित है, सुंदर मुकुट है, कानों में कुंडल धारण करके आज जैसे प्रकट हुआ। सारे सोचने लगे ये कौन है। जब धुंधकारी को देखने लगे प्रजा तो हमारा धुंधकारी के मुख से आवाज आए, धन्या भागवती वाता
प्रेत पीड़ा विनाशिनी। बोलो भागवत भगवान की जय। धुंधकारी के मुख से आवाज आई कि धन्य है भागवत की महिमा, धन्य है भागवत की कथा, जिससे बोले प्रेत योनि से छुटकारा मिलता है, प्रेत पीड़ा से छुटकारा दिलाती है। ऐसी भागवत की कथा है। सप्ताहोपि तथा धन्यम। अब धुंधकारी कह रहा है कि जो जीव भगवान की कथा 7 दिन, सप्ताहोपि तथा धन्यम, जो 7 दिन तक मन और क्रम से भगवान की कथा सुनता है, कथा सुनने के उपरांत भगवान की कथा का चिंतन रात्रि भर करता है, तो उसको बोले क्या मिलता है? कृष्ण लोक फल प्रदान। भगवान की कथा श्रवण 7 दिन श्रवण करने से, उसके उपरांत चिंतन करने से क्या प्राप्त होता है? बोले भगवान का लोक प्राप्त हो जाता है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। ये धुंधकारी कह रहा है। धन्य भागवती वार्ता, ये भागवत की बड़ी महिमा है, जो जिसके श्रवण करने से मुझ जैसे पापी का उद्धार हो गया है। इसलिए इस कलिकाल के जीवों को इशारा किया है धुंधकारी ने कि अभी भी समय है, मौका है, आप लोग इस संसार को त्याग करके, कहीं ऐसा ना हो कि कलयुग में मैंने तो कथा सुन ली, क्यों? बोले मुझे तो सुनाने वाला ऐसा महान संत गोकर्ण मिल गया है और मैंने वो पाया, इसलिए मुझे मिल गई कथा। कहीं कलिकाल में ऐसी कथा मिले नहीं, कहीं ऐसे हम भटक ना जाए, इसलिए कोई गोकर्ण जैसा वक्ता ना मिले, हमारा कल्याण ना हो। इसलिए जीते जी भगवान का कथा सुनो और उसका चिंतन करो, हरि का गुणगान करके भगवान के साथ में सीधे साकेत को विश्राम करो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। सनकादियों ने नारद जी को कहा कि ऐसे ऐसे पापियों का उद्धार भगवान की कथा से प्राप्त होता है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो। फिर नारद जी ने कहा कि महाराज इसके लिए तो बोले कलयुग में तो सबको कथा सुननी चाहिए, सरल है, कहीं कोई कठिन तो नहीं है, कोई नियम है क्या कथा सुनने का? हर कोई सुनेगा और वैकुंठ में चला जाएगा। तो कहा कोई नियम है? कितना खर्चा आता होगा? ये नारद जी पूछ रहे हैं कितना खर्चा आता होगा। तो नारद जी को देख करके पहले सनकादि मुस्कुराए, बोले भागवत का कोई कैसे तोल कर सकता है, कैसे कोई मोल कर सकता है? कितना खर्चा, कोई खरीदने की विषय नहीं भागवत। एक बात याद रखना, प्रसाद को कभी बेचा नहीं जाता। ये भागवत क्या है? ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। तो बोले महाराज प्रसाद को घर में रख ले। बोले नहीं, प्रसाद को बेच नहीं सकते, तो इकट्ठा करके क्या करे? बोले वितरण कर दो। प्रसाद बांटा जाता है, ज्ञान बांटा जाता है, आशीर्वाद बांटा जाता है, बेचा नहीं जाता। जो बेचने की भूल करता है ना, वो दोनों ही महाराज राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो नारद जी ने जब पूछा तो कहा विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। अमीर आदमी बता सकता है कि अपनी कन्या के विवाह में कितना खर्चा होगा? कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। गरीब आदमी बता सकता है कि मैं इतना खर्चा कर दूंगा? नहीं बता सकता। गरीब आदमी कभी भी अपनी कन्या के विवाह में करोड़ की सोचेगा नहीं, और अमीर व्यक्ति कभी ये नहीं सोचेगा कि इतने करोड़ लगा दूंगा। जैसे अमीर व्यक्ति के पास में दिया हुआ भगवान का जितना भी है, वो अपनी कन्या के विवाह में बढ़ चढ़ करके करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद भी नहीं हो पाता है। जैसे अमीर व्यक्ति भी सोचता है कि मैं क्या करूं, अपनी कन्या किसी गरीब घर के घर में दूं और कन्या का ये कलश दे दूं जिससे मेरी कन्या का विवाह हो जाए। जैसे अमीर अपनी कन्या का विवाह करता है, वैसे एक गरीब अपनी कन्या का विवाह करता है। ऐसे ही भगवान की कथा की महिमा है। यदि ठाकुर जी ने दिया है, उस लायक ठाकुर जी ने हमें बनाया है, तो घर छोड़ करके तीर्थ में जाकर के कथा करवानी चाहिए, कथा सुननी चाहिए। यदि भगवान ने दिया है उतना, तो कथा के बीच में, भागवत के मध्य में जो जो उत्सव आए ठाकुर जी के, जन्म महोत्सव, विवाह महोत्सव, ये भगवान जब जब प्रकट होए तो उन उत्सवों को भी धूमधाम से मनाएं। और यदि ठाकुर जी ने इस लायक नहीं बनाया और हमारा मन है कि भगवान की कथा, तो घर में बैठ करके छोटे से
स्थान पर छोटे सूक्ष्म रूप में भी भगवान की कथा श्रवण कर सकते हैं। कितना लगेगा कितना आएगा ये सोचने का बिल्कुल भागवत में विषय नहीं है। आपका जितना मन जो आपको ठाकुर जी ने दिया, एक बात और याद रखना, आप चाहोगे ना कि इतने में कर देंगे, लेकिन उतने में होगा नहीं। क्यों बोले, जब हम कथा में जाकर के भाव से बैठ जाएंगे तो भगवान हमारे मन के भंडार खोल देते हैं, फिर पता नहीं चलता कि क्या लगा क्या नहीं लगा। बोलो राधे राधे। ये कभी नहीं सोचना कि मोल तोल भागवत का बिल्कुल नहीं हो सकता है। और उसके बाद में बोले कोई नियम, विरक्त हो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्रा विशुद्धिकृत। भगवान की कथा पितरों के उद्धार के लिए संकल्पित जो की जाती है, उसके लिए बोले ब्राह्मण वक्ता होना चाहिए। ये भागवत में व्यास जी ने लिखा है, विरक्त हो वैष्णवो विप्रो, विप्र कहते हैं ब्राह्मण को। वक्ता अपने पितरों के उद्धार के लिए बोले ब्राह्मण वक्ता होना चाहिए। कैसा? जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहां नाच रखे लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अयोध्या नाथ की जय। जय जय श्री राम। गुरुजी कैसे होने चाहिए? बोले घर में आने के बाद गुरुजी ये ना कहे कि तुम बिक जाओ, लेकिन हमारे लिए सोपे की व्यवस्था करो या अच्छे अच्छे पकवान बनाओ। ऐसा वक्ता ऐसा होना चाहिए, कथा सुनने वाला सुनाने वाला। बोले महाराज बैठ गए कुर्सी पे, बोले हाँ ठीक है कुर्सी पे चलेगा। आसन लगाया, बोले नहीं, बोले बिना आसन के भी चलेगा। जैसे जहां आपने व्यवस्था कर दी उसके बाद में वक्ता ये नहीं कहे कि मैं यहाँ रुकने नहीं रुकूंगा, मेरी व्यवस्था नहीं है। क्यों? अरे भैया ये तो बहुत बड़ी व्यवस्था है। यदि आप किसी गरीब ने किसी को रहने के लिए यदि आसन भी दे दिया ना, तो समझ लो बहुत बड़ी व्यवस्था है। इस संसार में पाप करने के बाद जाओगे तो नरक में वो भी व्यवस्था नहीं है। ऐसा वक्ता होना चाहिए जहाँ रख दो वहीं भगवान को अपना महल समझे, महलों को भी भगवान का मंदिर समझे। जैसी भक्त ने व्यवस्था की ऐसे गुरु को बनना चाहिए महाराज। शिष्य ने जैसी व्यवस्था की भाव होना चाहिए, व्यवस्था नहीं। संत के लिए गुरु के लिए वक्ता के लिए व्यवस्था नहीं, भाव होना चाहिए। तो विरक्त हो वैष्णवो विप्रो, विरक्त का मतलब है कि वक्ता वहाँ जाकर के महाराज व्यवस्था नहीं देखे, भगवान को पाने की, भगवान को प्रकट करने की व्यवस्था बनाए। ऐसा वक्ता होना चाहिए। हर भक्त के मन में भगवान बैठ जाए, ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए। विरक्त हो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्रा विशुद्धिकृत। एक बात और याद रखना, गुरुकुल में पढ़ा हुआ ही विप्र होना चाहिए। यह ब्राह्मणों को भी मना कर दिया है। जिसने गुरुकुल में अध्ययन किया हो वही ब्राह्मण व्यासपीठ पर बैठ जाए। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरा। ऐसे वक्ता से भगवान की कथा श्रवण करें, अपने पितरों का उद्धार करें और उसके बाद अपना भी कल्याण हो। बोले और कोई नियम? बोले और क्या नियम है? बोले भोजन वोजन ये सब तो कहा कि भोजनम दुवरम मन्ये कथा श्रवण कार्यकम। स्पष्ट लिखा है भागवत में। जो लोग कहते हैं कि अरे महाराज भगवान का भजन तो करने जा रहे हैं और खाए पी रहे हैं। देखिए एक बात कहें, भगवान ने 3 जनों को छूट दी है, एक बालक, एक वृद्ध और एक रोगी। बालक, वृद्धा और रोगी, ये चाहे व्रत करे या ना करे,
ये चाहे एक बार भोजन करे या 10 बार भोजन करे, लेकिन कथा में जो मन लगे वैसा करे। एक बात याद रखना, शरीर साथ नहीं देता वहां कोई नियम नहीं चलता है। शरीर यदि हमारा गोलियों से चल रहा है तो व्रत करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गोली खाने के लिए भोजन करना पड़ेगा। तो भोजन कीजिए, गोली खाइए। क्यों बोले? गोली नहीं खाओगे तो बीपी सही हो जाएगी। राधे राधे बोलिए ना। राम जी की शरण में आकर के बीपी किसकी बढ़ेगी महाराज? नहीं बढ़ेगी, चिंता नहीं करना। तो जरूरी नहीं है, जबरदस्ती नियम नहीं है। एक बात और बताएं, एक बात बताएं, आप लोग तीर्थ में आए, तीर्थ में जाने के बाद में जो आप घर में करते हो ना संयम नियम, कि महाराज हम तो तभी भोजन करते हैं जब 4 बजे उठ के नहा लेते हैं, फिर भगवान को नहला देते हैं, फिर महाराज आरती करते हैं 2-4 घंटा, दीप जलाते हैं, 21-21 दीपक जलाए और उसके बाद भोजन भोग लगाया। बोले तीर्थ में आने के बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। तीर्थ में आ गए आप लोग, समझ लो सब कुछ कर रहे हो। यदि एक रात्रि विश्रामी आपको कहीं तीर्थ में मिल गया ना तो समझना आपने 12 वर्ष तक अखंड भजन किया है। ऐसे कैसे होगा? कुछ लोग सोच ऐसे कैसे हो सकता है? आप लोग बीमार पड़ जाते हो, सोचिए आप लोग बीमार पड़ जाते हो, रात्रि का समय, बीपी बढ़ गया, गोली नहीं है, घर वाले भी तड़पे, फिर क्या किया? बीपी बढ़ गया महाराज, बेहोश हो गए, क्या करें? बोले डॉक्टर के पास लेकर जाओ। अब जैसे हॉस्पिटल में पहुंचा उसके बाद में कहोगे अब क्या करें? हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर कहेगा अब मैं करूंगा जो भी करना है, तुम तो बस लेटे रहो। घर में घबराए, कौन सी गोली लाएं, क्या दे, किसके पास ले जाएं, दौड़े, गाड़ी उठाए, दौड़ पड़े। लेकिन जैसे डॉक्टर के पास में गए तो परिवार वालों को भी कह दिया बाहर निकल जाओ, अकेला ही रहेगा, और उससे भी कह दिया मैं क्या करूं? बोले वो लेट जा, बस तुझे केवल लेटना है और देखना, कुछ नहीं करना। भगवान कहते हैं घर में रह रहे हो, गृहस्थी में रह रहे हो, पाप हो जाते हैं जाने अनजाने में, दीपक लगाओ, आरती करो, मुझे पाने की कोशिश करो। घर में मुझे बिठाओगे तो मैं तुम्हें अपने घर में बिठाऊंगा। तो भगवान उठा करके जब हमें अवध में ले जाए, फिर कहे कि अब क्या करें? भगवान के अब कुछ नहीं करना, मुझे करना जो भी करना है। तो राम जी ने ला करके हमें अपने धाम में बिठा दिया, अपने घर में बिठा दिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब तो जो करना है राम को ही करना है। आइए भगवान का दीदार करते हुए और चलते हैं विश्राम की ओर। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। एक बार जो जय हो। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। तेरी लगन में खो जाऊं मैं, तेरी लगन में खो जाऊं, तेरी लगन में खो जाऊं मैं, तेरी लगन में खो जाऊं। दुनिया से किनारा हो जाए। श्री राम जय राम मेरा राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। मीठी मीठी हाथों की सेवा करते हुए जय हो। सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। जय हरे
श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। ओ श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। मेरी भी बिगड़ी बन जाए, मेरी भी बिगड़ी बन जाए, एहसान तुम्हारा हो जाए। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। जय हो। ये श्री राम का मंदिर है, भागीरथी गंगा बहती है। ये श्री राम का मंदिर है, भागीरथी गंगा बहती है। सब लोग यहाँ पर तरते हैं, सब लोग यहाँ पर तरते हैं। मेरा भी किनारा हो जाए। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम राम जय राम। श्री राम जय राम राम जय राम। श्री राम जय राम जय मेरे राम मेरे राम। बोलो भागवत भगवान की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री श्री राधे। एक बात, अभी थोड़ा बैठ जाएं और आज की कथा को यहीं विश्राम दिया जा रहा है। सभी ध्यान